हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश यादव। यह क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न संख्या 5 है। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 5 में हम देख रहे हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये हमको बताना है तथा अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम 1/17 का दशमलव प्रसार करेंगे और दशमलव प्रसार करने के लिए हम विभाजन क्रिया का प्रयोग करेंगे तथा दशमलव प्रसार करने के दौरान हम अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या को काउंट करेंगे कि अंकों की अधिकतम संख्या कितनी प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का सलूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है 1/17, इसका हमें दशमलव प्रसार करना है। यहाँ पे एक जो है कि भाजक के रूप में प्राप्त हो रहा है और 17 जो है भाज्य के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पे 1 को अंदर लिखेंगे और 17 को बाहर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 को भाज्य के रूप में तथा 17 को भाजक के रूप में लिख लिया है। अब हम यहाँ पे विभाजन क्रिया करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 17 यहाँ पे भाजक के रूप में है और 1 भाज्य के रूप में है तथा 1 यहाँ पे 17 से छोटा है, तो हम सरलतापूर्वक भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। जब यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे तो 1 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। अभी भी देखिए, अभी भी यहाँ पे जो भाज्य हमारा प्राप्त हो रहा है वह भाजक से छोटा है, तो यहाँ पे हम 1 जीरो और बढ़ाएंगे। जब यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो यहाँ पे हम और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 100 और ये हो गया 17, अर्थात यहाँ पे भाजक हमारा 17 है और भाज्य हमारा 100 हो गया। अब हम आसानी से यहाँ पे भाग दे सकते हैं। तो 17 के टेबल में जो है कि 100, अर्थात 17 के टेबल में कितनी बार में 100 आएगा। तो 17 के टेबल में अगर हम 6 बार का 17 का टेबल अगर 6 बार पढ़ें तो 100 से अधिक हो जा रहा है। अगर 17 का टेबल हम 5 बार में पढ़ें तो 100 से कम आएगा, अर्थात 17 पचे 85 होता है। तो यहाँ पे हम 5 बार में हम ले जाएंगे भाग। तो यहाँ पे देखिए 17 पचे 85 हो गया। यहाँ पे हम घटा देंगे। अब देखिए 10 से 5 जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको 15 मिल गया। अब हम यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 जीरो बढ़ाना अलाउ होता है। अब यहाँ पे हमें 150 मिल गया। अब 150 मिल गया, अब भाग कितनी बार जाएगा। अब देखिए 17 के टेबल में 17 से जब हम 150 में भाग देंगे तो भाग कितनी बार में जाएगा। तो भाग यहाँ पे 8 बार में जाएगा। अब देखिए 8 बार में जाएगा तो कितना हुआ। तो 8 बार 17 के टेबल 17 अठे होता है 136, तो यहाँ पे हमने 136 लिख लिया। अब यहाँ पे हम घटा देंगे तो देखिए अब घटा लेंगे यहाँ पे। तो 10 से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए अब 14 हो गया, तो 1 जीरो बढ़ाना अलाउ होता है। 1 जीरो जब हम बढ़ाएंगे तो ये 140 हो गया। 140 हो गया। अब देखिए भाग अभी भी यहाँ पे जब हम 17 से 140 में भाग देंगे तो हमें भाग जो है कि फिर से 8 बार जाएगा। तो 17 बटे 136 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 बटे 136। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे। तो देखिए 10 से 6 जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमको 4 मिला, तो 1 जीरो, जैसा कि हमने कहा कि 1 जीरो बढ़ाना अलाउ होता है, तो मैंने यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा लिया। अब 17 से यहाँ पे 40 में भाग जो जाएगा तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 17 दूनी होता है 34। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 34। अब यहाँ पे जो कि मैं घटा दूंगा, तो यहाँ पे देखिए 10 से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा और 3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 17 तियाँ 51 हो जाएगा, तो यानी कि 3 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 हो गया, घटा लिए। तो 10 से 1 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो गया और 5 से 5 जाएगा तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम 1 जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 1 जीरो बढ़ा लिए तो ये हो गया 90। अब देखिए यहाँ पे 17 पचे 85, 5 बार भाग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 17 पचे 85। तो यहाँ पे हमने 85 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं कि घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 10 से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा
और 8 से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, जब यहाँ पे एक 0 बढ़ा तो ये हो गया 50। अब देखिए 17 का अगर हम टेबल 3 बार में पढ़ते हैं तो 50 से अधिक हो जा रहा है, अर्थात 17 तियां इक्यावन हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 17 का टेबल 2 बार ही पढ़ेंगे, अर्थात भाग 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 लिख ले रहे हैं, 17 दूनी 34 हो गया। अब फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 10 से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 4 से 3 जाएगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 160, यानी कि 16 हो गया। यहाँ पे 16 हो गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 16 को, यहाँ पे 16 को लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 17 से भाग देना है। तो यहाँ पे मैं एक 0 बढ़ा लेता हूँ, एक 0 बढ़ाना अलाउ होता है। यहाँ पे 17 को मैं फिर से लिख लेता हूँ, इस वाली संख्या को यहाँ पे लिख लेता हूँ। जगह ना होने के कारण थोड़ी सी असुविधा हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो अब देखिए 17 से 160 में हमको भाग देना है। अब देखिए यहाँ पे 17 से 160 में भाग जो जाएगा वो 9 बार जाएगा। तो 9 बार में हो जाता है 17 9 153, 153 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे, तो घटाने के दौरान हमको क्या मिल रहा है, देखिए 10 से 3 जाएगा तो यहाँ पे 7 मिलेगा। अब देखिए यहाँ 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 70। अब यहाँ पे 17 से जो भाग जाएगा तो वो जो है कि 17 17 चौका 68, 17 पचे 85 होता है, तो यानी कि 17 चौका 68, यानी कि 4 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पे मैं 4 लिख लेता हूँ, और 17 चौका 68 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 68 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा लेंगे, तो घटाने के दौरान हमको क्या मिल रहा है, देखिए 10 से 8 जाएगा तो 2 मिलेगा, और 6 से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 मिला। अब यहाँ पे एक 0 बढ़ाना अलाउ होता है, तो एक 0 जब हमने बढ़ाया तो ये हो गया 20, यानी कि 20 हो गया। अब 17 से 20 में जो भाग जाएगा वो एक बार ही जाएगा, तो एक मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ, 1 हो गया। 17 एकम 17 हो गया। घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, हमको 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कैरी दिया तो ये 10 हो गया, तो 10 से 7 जाएगा तो 3 हो गया, और यहाँ पे 1 से 1 जाएगा तो 0 हो गया। अब हमने जो है कि यहाँ पे 3 प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 30। अब 17 से 30 में जो भाग देंगे तो वो जाएगा, देखिए एक बार ही जाएगा, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 17 दूनी 34 हो जा रहा है, तो यानी कि एक बार में ही हम भाग ले जाएंगे, तो 17 एकम 17 हो जाएगा यहाँ पे। अब घटा देंगे, तो घटाएंगे तो देखिए 10 से 7 जाएगा 3 हो गया, और देखिए 2 से 1 जाएगा 1 हो गया, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है, यानी कि 13 मिल रहा है। तो जैसा कि हमें एक 0 बढ़ाना अलाउ होता है, तो हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 130। अब 17 से जब हम 130 में भाग देंगे तो भाग 7 बार जाएगा। 17 सत्ते 119 होता है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 119 लिख लिया। अब हम घटा देंगे, तो घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 से 1 जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें 11 मिल गया। अब हमें जैसा कि पता है कि हम जो है कि एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो एक 0 हमने बढ़ाया तो ये हो गया 110। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 110 प्राप्त हो गया, तो 17 से 110 में जब हम भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, तो 17 छक्के 102 होता है। 102 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं घटा दूंगा, तो घटाने के दौरान हमें मिल रहा है, देखिए 10 से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 हो गया, और यहाँ भी 0 हो गया, यानी कि हमें यहाँ पे 8 मिल गया। अब जब मैं यहाँ पे 0 बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा 80। 80 हो गया। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो भाग देखिए, अब ये भाग जो है कि 4 बार जाएगा, क्योंकि अगर 5 बार ले जा रहे हैं तो 17 पचे 85 हो जा रहा है, और 4 बार ले जा रहे हैं तो 17 चौको 68 हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो है कि 68 लिख ले रहे हैं, 68 हो गया। माइनस करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे 12 मिला। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक 0 बढ़ाना अलाउ होता है, तो हमने यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गया 120। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है, तो मैं यहाँ पे ऊपर 120 को लिख लेता हूँ। 120 को यहाँ पे मैंने लिख लिया, और यहाँ पे 17 को लिख दिया। 17 से ही डिवाइड करना है, तो भाग कितनी बार जाएगा, तो देखिए देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे भाग 17 सत्ते, हाँ, यानी कि 17 सत्ते 119 होता है, तो यहाँ पे 7 बार में भाग जाएगा। तो जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि 17 के यानी कि 17 के टेबल में जो है कि 120 कितनी बार में आएगा,
तो 17 का टेबल अगर हम 8 बार पढ़ रहे हैं तो 120 से अधिक हो जा रहा है। अगर 17 का टेबल हम 7 बार पढ़ रहे हैं तो 120 से कम अर्थात 119 प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारी वैलिड वैल्यू है। तो 17 का जो 17 का यानी कि 120 में अगर हम 17 से भाग दे रहे हैं तो 7 बार भाग जाएगा, तो 17 सत्ते 119 होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो 119 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे घटा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 1 ही बचा। 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे, स्टार्टिंग में हम आते हैं थोड़ा सा, जहाँ से हम चलना स्टार्ट किए थे फिर से हम वहीं पर आकर रुक गए। अर्थात अब यहाँ से जो अंकों की पुनरावृत्ति होगी वो स्टार्ट होगी, यानी कि जो भी प्रोसेस अब तक हमने किया है वो प्रोसेस हमें फिर से दोहराना पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 17 से 1 में भाग करना स्टार्ट किया था, और यहाँ पे हमने जो है कि 17 से जब हमने 1 में भाग दिया था तो भाग देते हुए हम जो है कि कुछ स्टेप चलते हुए हम जो है कि चलते हुए देखिए चलते चलते जो है कि हम जो है कि फिर से हम उसी स्टेप पे आ गए। यानी कि हमने जो है कि प्रथम स्टेप से चलना स्टार्ट किया था, और कुछ स्टेप यानी कि कुछ स्टेप हम चले और पुनः हम जो है कि उसी स्टेप पर आके रुक गए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति होगी, और अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होगी, यानी कि जो भी प्रोसेस हमने किया है वह प्रोसेस हमें फिर से दोहराना पड़ेगा। और यहाँ पे इस अंक के बाद हमें पुनः दोबारा जो है कि ये सारी अंक प्राप्त होंगे, ये सारे के सारे अंक दोबारा से प्राप्त होंगे। और अब देखिए, अब हमें इसी चीज़ को काउंट करके बता देना है कि जो है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में जो हमने जो है कि दशमलव प्रसार किया, उसमें पुनरावृत्ति खंड जो आ रही है उसमें अंकों की संख्या कितनी है। तो आइए हम यहाँ पे अंकों की संख्या को काउंट कर ले रहे हैं और काउंट करके बता दे रहे हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कितनी है, अर्थात अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यानी कि हम देख रहे हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की जो अधिकतम संख्या प्राप्त हो रही है वह 16 प्राप्त हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 है। यहीं पर इस प्रश्न का अर्थात प्रश्न संख्या 5 का सलूशन समाप्त होता है। अगली वीडियो के माध्यम से हम प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।